आज है 25 मई 2021 और आज के डेली करंट अफेयर्स के शो में आज पूरे दिन का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। चांद पर पानी की खोज के लिए नासा अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स की नासा ने 2023 में चांद पर पानी और अन्य संसाधन की खोज के लिए रोबोट भेजने का योजना बना रहा है। अब ये अमेरिकी एजेंसी है और किस कार्यक्रम के तहत ये भेज रही है, तो आर्टेमिस कार्यक्रम के रूप में इसको भेज रही है। यह चांद पर जाके उसके नीचे बर्फ़ या फिर और कोई भी संसाधन है तो उसकी खोज के लिए 2023 में अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने वाला है। अब बात यहाँ पे नासा की आ रही है, तो नासा के 14वें प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नेक्स्ट खबर है, IMF ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत 2021 के अंत में वैश्विक आबादी का 40% और 2022 के पहली छमाही तक 60% लोगों का टीकाकरण इसके ज़रिए किया जाएगा। अब बात यहाँ पे IMF की आ रही है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रबंधक निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं और इसका मुख्य अर्थशास्त्री अपने इंडिया की गीता गोपीनाथ जी हैं। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की। जो भी बच्चा कोरोना के कारण अनाथ हो गया उन बच्चों के लिए ये योजना है वात्सल्य योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री का नाम भी आप देख लीजिए, तीरथ सिंह रावत हैं। इन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट खबर देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। जनरली यह मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह 24 मई को भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। ये योजना का नाम है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। इसको महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो भी ऑक्सीजन, जिस भी उद्योग में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उन सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा। बात यहाँ पे महाराष्ट्र की आ रही, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसकी राजधानी मुंबई में है और इसके CM उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। UK ने वैश्विक महामारी रडार के लिए शुरू की योजना। यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वेरिएंट और उभरती हुई बीमारियों की पहचान करने के लिए कोविड-19 का जो भी वेरिएंट नया आएगा या फिर नया कोई भी बीमारी आएगा उसके पहचान के लिए यह निगरानी नेटवर्क विकसित करने वाला है। अब बात यहाँ पे UK की आ रही थी। UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और इसकी राजधानी लंदन में है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने उपग्रह छवियों का उपयोग करके पुष्टि किया है कि अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है। A67 इस हिमखंड का नाम है। यह 4320 वर्ग किलोमीटर का है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आकार का लगभग आधा है। 25 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस।
विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। WTD यानी वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस का इसका उद्देश्य है थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। थायराइड होता क्या है? थायराइड एक बीमारी है जो गला में होता है और आयोडीन की कमी से होता है। इसके साथ ही मैंने आपको बोला था जब भी आप कोई दिवस देखो तो उस मंथ के सारे दिवस को एक बार रिवीजन कर लो, इससे आपको मंथ के सारे दिवस आसानी से याद रहेंगे, कभी आप उसको भूलोगे नहीं। तो मई मंथ का सारा दिवस देख लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस, उसके बाद 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को मनाया जाता है अग्निशमन दिवस, 5 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे। उसके बाद 5 मई को एक और मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को मैंने आपको बताया था रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और 8 मई को एक थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9 मई को आप लोगों का प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, और 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 16 मई को आपका एक प्रकाश दिवस मैंने बताया था, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, और 17 मई को ही एक रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इतना ही है। और 25 मई को अभी आप लोगों ने देखा थायराइड दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक और खबर देख लीजिए, एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति अब भारतीय बन गए हैं, जिसमें एक मुकेश अंबानी जी हैं और एक ये गौतम अडानी आ गए हैं। तो इसको जारी कौन करता है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अरबपति गौतम अडानी चीनी टैकोन जोंग शनसेन, जो कि गौतम अडानी से ऊपर थे, इसको पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अमीर एशियाई बन गए हैं। तो पहले सबसे अमीर एशियाई कौन है? तो ये अपने मुकेश अंबानी जी हैं। अंबानी की कुल संपत्ति $76.5 बिलियन है, जिससे वह दुनिया में 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया में इनका 13वां स्थान आता है। उसके बाद अडानी जो कि 14वें स्थान पे आ गए हैं। अब यहाँ पे पूरा रैंक एक बार देख लेते हैं। इसमें जेफ बेजोस नंबर 1 पे हैं, एलोन मस्क नंबर 2 पे हैं, 3 नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, 4 पे बिल गेट्स, 5 पे मार्क जुकरबर्ग, 6 पे वारेन बफे, 7 पे लेरी पेज, 8 पे सर्गेई ब्रिन, 9 पे लैरी एलिसन, 10 पे स्टीव बर्नर, 11 पे फ्रैंकाइस बेटन कॉर्स मेयर्स, 12 पे अमन कायो ऑर्टेगा, 13 पे अपने इंडिया के मुकेश अंबानी, 14 पे ये नए आ गए गौतम अडानी, और किसको पीछे छोड़ के आए हैं तो वो 15 पे हैं जोंग शनसेन, जो कि चाइना के टैकोन हैं। और इन सब का देश भी लिखा हुआ है और सबका संपत्ति भी लिखा हुआ है। इन सब को आप लोग देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। गुड नाइट।